अकबर के ज़माने में लोग काजियों की बड़ी इज्जत करते थे। झगड़ों का निपटारा करने के लिए उन्होंने बादशाह की ओर से उन्हें नियुक्त किया जाता था। लेकिन दिल्ली का काजी बड़ा बेईमान था। एक दिन औरत एक काजी के पास आई। उसने एक थैली काजी को दी और बोली, हुजूर मैं हज के लिए जा रही हूँ, ये थैली अपने पास रख लीजिए, इसमें 1000 सिक्के हैं। हज से लौटने पर मैं अपनी थैली आपसे वापस ले लूंगी। काजी ने थैली देखी और पूछा, कब तक लौटोगी? औरत बोली, मक्का जा रही हूँ हुजूर, दूर का सफर है, लौटने में 1 साल तो लग ही जाएगा। काजी ने बूढ़ी औरत से कहा, देखो मैं रुपये पैसों से कोई वास्ता नहीं रखता, लेकिन मैं तुम्हें नाउम्मीद भी नहीं करना चाहता, तुम थैली छोड़ जाओ। हाँ, तुमने अपनी थैली पर मोहर तो लगा दी है ना? बूढ़ी औरत ने काजी को थैली पर मोहर तो लगा दी है ना? बूढ़ी औरत ने काजी को थैली दिखाई और हज के लिए चली गई। वो 1.5 साल बाद वापस लौटी तो सबसे पहले काजी के पास गई। उसने काजी से कहा, हुजूर थैली रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं आ गई हूँ, मेहरबानी करके मेरी थैली मुझे लौटा दीजिए। काजी अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। बूढ़ी औरत को थैली देने से पहले उसने कहा, ले जाने से पहले अपनी मुहर वगैरह देख लो। बुढ़िया ने काजी को शुक्रिया अदा किया। बुढ़िया ने काजी को शुक्रिया अदा किया और अपने घर चली गई। घर जाकर जब उसने थैली खोली तो उसको चक्कर आ गए। वो चिल्लाई, हाय अल्लाह, इसमें तो ठीक रहे हैं, मेरे सिक्कों का क्या हुआ? वो रोती चिल्लाती काजी के पास है और बोली, हुजूर थैली में तो मेरे सिक्के नहीं निकले, इसमें तो ठीक रहे हैं, मेरे सिक्कों का क्या हुआ? वो रोती चिल्लाती। काजी ने शांति के साथ कहा, मैंने तो तुम्हारी थैली को देखा नहीं कि उसमें क्या है, तुमने जैसी मोहरबंद थैली दी थी मैंने तुम्हें वैसी ही लौटा दी। बुढ़िया शोर मचाती रही, किंतु काजी ने उसकी एक बात ना सुनी। आखिर उसने बादशाह से न्याय की प्रार्थना की। जहां पना, काजी ने मेरे साथ दगा किया है, थैली मेरी कुल जमा पूंजी थी, अब मैं क्या करूं? किंतु काजी अपनी बात पर अड़ा रहा। बुढ़िया के साथ न्याय जरूरी था। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल बोले, जहां पना, मेरे ख्याल से काजी ने थैली फाड़ कर उसमें से रुपए निकाल लिए हैं, बाद में उसे किसी होशियार रफूगर से रफू करवा दिया है, फिर भी बिना सबूत के फैसले कैसे हों? बादशाह ने पूछा। जहां बना, आज रात को सोते समय आप अपनी चादर का एक कोना फाड़ दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, बीरबल ने सुझाव दिया बादशाह को। दूसरे दिन बीरबल के सुझाव के अनुसार अकबर ने चादर का एक कोना फाड़ दिया। रात को जब वो सोने गए तो उन्होंने देखा कि चादर को बहुत होशियारी से रफू कर दिया गया है। उसे देखकर यकीन ही नहीं होता था कि ये कभी फटी भी थी चादर। अकबर ने पहरेदार को बुलाया और पूछा, इसे किसने रफू किया है? पहरेदार ने सफाई दी, जहां बना, मेरी खता माफ हो, सजा पाने के डर से मैं शहर के सबसे होशियार रफूगर के पास गया था, उसी ने इसे रफू किया है। ठीक है, अब तुम जाओ और कल उस रफूगर को दरबार में हाजिर करो। अकबर ने हुक्म दिया। दूसरे दिन रफूगर को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा, ये बताओ, कुछ दिन पहले तुमसे किस किसने काम कराया था? रफूगर ने कांपते हुए कहा, जहां पना, काजी साहब ने, मैंने उनकी ठीकरों से भरी थैली रफू की थी। उसके बाद काजी को दरबार में बुलाया गया। वहां रफूगर को देखकर उसके होश गुम हो गए। वो जमीन पर गिड़गिड़ाने लगा, जहां पना, मैं कबूल करता हूं कि उस औरत के सिक्के मैंने ही लिए थे। अकबर ने हुक्म दिया, काजी तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। उस बुढ़िया को चुकाने के बाद तुम्हारे पास जो भी दौलत बचेगी उसे शाही खाने में जमा कर दिया जाएगा। इस इंसाफ से बुढ़िया बहुत खुश हुई थी। अकबर अपने प्रिय बीरबल के बारे में सोच रहे थे। तो साथियों, एक छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए थे तो विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।